हेलो स्टूडेंट, जय हिंद ऑल ऑफ यू। आज हम लेक्चर 3 करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फोर्थ पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट, दैट इज थर्ड पार्ट करते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि वीबीटी थ्योरी करवा रहा हूं, 100% क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का। क्लियर? फॉर सीबीएसई 2 और 3 मार्क्स का, इसको ध्यान से समझ लें। देखिए, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। एक तो कोई भी एक कंपाउंड है, हम पहले कुछ बात देख लेते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स हम दोबारा कर रहे हैं। एक हम कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड, एक हम कर रहे हैं वीक लिगेंड्स। तो जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होंगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो होगा, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स वो होंगे जो पेयर अप कर देंगे अनपेयर इलेक्ट्रॉन का, पेयर अप ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। कैसे? सपोज दैट ये डी सेल है और इसमें इस तरह के कोई इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? वो इलेक्ट्रॉन किसकी प्रेजेंस में? स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में पेयर बन जाएंगे, लाइक दिस। So all the 4 unpaired electrons get pair in presence of strong ligand, while जो weak होंगे वो do not, वो इसको पेयर नहीं करेंगे। इतना बात याद रखना है। क्लियर? मैंने पॉइंट नंबर 1 आपको डिस्कस कर दिया। आपके लिए इजी वे ये रहेगा कि इसको याद कर लो कौन कौन है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स आर NH3, कार्बोनाइल एंड Cn नेगेटिव। इसके अलावा आप सारों को क्या करो, सारों को आप समझ लीजिए वीक लिगेंड। क्लियर? सेकंड पॉइंट मैं समझा रहा हूं आपको, दैट इज, ये क्लास 11th में दे रखा है, आपको कुछ याद भी होगा, नहीं है तो इसको जरूर कर लेना। और इसमें से जो इंपॉर्टेंट मैं टिक कर देता हूं उनको जरूर कर लें। दिस वन एंड दिस वन, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इनको तो जरूर ही कर लें और बाकी कोशिश करें सब कर लें। तो आपको याद होना चाहिए, जब हम इससे हाइब्रिडाइजेशन निकाले, जब इसका आंसर sp3d2 आए, तो आपको याद होना चाहिए ऑक्टाहाइड्रल इसका ज्योमेट्री है और 90 डिग्री इसका जो है बॉन्ड एंगल है। सेकंड, मैं थर्ड पॉइंट करा रहा हूं। थर्ड पॉइंट इज मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट किसी भी कॉम्प्लेक्स किसी का निकालना, ये 3 एग्जांपल मैंने लिखे हुए हैं, तीनों क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इनका अगर मैं मैग्नेटिक मोमेंट निकालना चाहूं 1, 2 और 3 किसी भी कंपाउंड का या कोई और गिवन कंपाउंड का जो बोर्ड में आए, तो मेरे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज म्यू इज इक्वल टू √n+2 और यूनिट रहेगी बोर मैग्नेटाइजेशन BM। यहां जो n है वो है अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स n की वैल्यू कर लेंगे, आंसर निकाल लेंगे। लास्ट पॉइंट है, अगर अनपेयर हो, जैसे इसके अंदर यहां अनपेयर है, तो अगर अनपेयर हो तो आप कहेंगे मैग्नेटिक नेचर इसका पैरामैग्नेट है, पैरामैग्नेटिक नेचर है। और अगर अनपेयर किसी कॉम्प्लेक्स में नहीं है तो फिर वो डायमैग्नेटिक है। और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। मैं पहले थ्योरी समझाता हूं, फिर 2-3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करूंगा, फिर आपको मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बताऊंगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। स्टेप वाइज स्टेप इसको सीखना है ध्यान से। मैं यहां से ये कॉम्प्लेक्स ले लेता हूं, NiCl4-2, ये कंपाउंड लेता हूं। इससे मैं इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालता हूं, इससे मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालता हूं, और इसके बाद मैं इसमें पैरा है या डाई है इसका डिस्कशन करते हैं, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले आपको जो चीज मस्ट बी रिमेंबर, दैट इज यू मस्ट लर्न द एटॉमिक नंबर 21 to 30।
21 से 30 अगर आपको नहीं आएंगे तो फिर आप ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। निकिल 28, इट मीन्स 8, डी में 8, डी 8, तो इट्स 3d 8 4s2, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी। क्लियर? अब मैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं तो ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू सम पावर -2 दिखाई दे रही है। इसको अगर मैं x मान लेता हूं तो x प्लस -4 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू +2। क्लियर? इट मीन्स निकिल एटम लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स। देखिए, there are some rules to donate the electron. The electron will be first donated from the S subcell and after that the D, and according to the Hund's rule. मैंने क्या बोला? मैंने कहा कि अगर कोई S से पहले डोनेट करो, उसके बाद आप D से करो, कौन सा? जो इलेक्ट्रॉन लास्ट फिल Hund's rule के अकॉर्डिंग। सपोज दैट आई हैव ए D सबसेल 1 2 3 4 5, this one is the 6th electron, last fill। अगर डोनेट करना है तो ये इलेक्ट्रॉन पहले डोनेट होगा। इज क्लियर? ये बात याद रखनी है। फिर देखिए, ये न्यूक्लियस है, इसके बाहर से 1s है, 2s है, फिर 3 है, तो मैं 3d की बात करूं, 3s है, 3s के अंदर ही 3d है, उसी के 3p है, उसी के अंदर 3d है। क्लियर? और इस तरह से है। यहां 4s है, 4p है, 4d है इसी के अंदर, 4s 4p 4d। तो ये वाला खाली पड़ा है। देखिए 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये खाली है, इसको बाहर निकाल ले। 1 2 3 और 4p मैंने लिख दिया। क्लियर? तो मैं सोमरफील्ड एक्सपेरिमेंट है क्लास 11 का, सोमरफील्ड एक्सपेरिमेंट, इसके अकॉर्डिंग हमने 4s तो फिल कर रखा है, लेकिन 4p 4d पर हमारे पास खाली है। अगर यूज करना तो कर सकते हैं, तो मैं 4p यूज करूंगा। क्लियर? यूज आएगा तो करूंगा, नहीं छोड़ दूंगा, इसको निकाल लेते हैं बाहर। अब हम आगे चलते हैं। अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करूंगा तो मेरी जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3d 8 और 4s0, 3d 8 4s0, क्योंकि पहले डोनेट होगा s से। क्लियर? s से हो गया। ओके, अब इसको फिल करते हैं। Ni2+, ये d है, 1 2 3 4 5, ये 4s है, ये मैंने 4p निकाला, 4p बाहर निकाला, ये 4s है, इट्स 3d and 3d contains 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स, 5 डब्बे टाइप होते हैं इसमें। 8 को फिल करता हूं अकॉर्डिंग टू हिंड्स रूल, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने 8 फिल कर दिए, 4s में 0 हो गया, खाली हो गया। ओके, अब मैं बोलता हूं Cl नेगेटिव लिगेंड इज वीक लिगेंड, hence do not pair up unpair electron। ये बात सही है अकॉर्डिंग टू दिस। ये वीक लिगेंड है, पेयर नहीं बनाएगा, इट मीन्स 2 अनपेयर है, तो मुझे टोटल कितने हैं? 4। एक क्लोरीन को मैं इधर बिठा देता हूं, एक को इधर बिठा देता हूं, एक को इधर बिठा देता हूं, एक को इधर। ये मेरे पास कौन है? क्लोराइड। ये कौन है? क्लोरीन। 4 क्लोरीन को मैं इन 4 जो खाली बॉक्स हैं इनके अंदर सेट करता हूं। इस तरह से जो हाइब्रिडाइजेशन मेरे को मिलेगी, एस में मैंने 1 किया है, पी में मैंने 3 किए हैं, मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp3। क्लियर?
अब ये पॉइंट नंबर 2 यूज करता हूं, 1 यूज कर लिया मैंने, पॉइंट नंबर 2 करता हूं, तो इसकी शेप कर देता हूं। शेप या ज्योमेट्री एक ही बात है। sp3 की शेप होती है टेट्राइडल, बॉन्ड एंगल होता है 109.5, तो इसका हो गया टेट्राइडल। टेट्राइडल शेप कुछ कुछ ऐसी होती है, जैसे मेरा एक कंधा है, ये लोन पेयर या फिर एटम आ गया, ये कलाई है, ये सेंट्रल मेटल एटम आ गया, और 3 ये नीचे ऐसे, और इनका एंगल हो गया 109, तो इसकी शेप इस तरह से हो गई। ये कौन है? निकिल है, और ये ऐसा ऐसा शेप हो गई। क्लियर? ऐसी इसकी शेप हो गई। अब मैं इसका करता हूं बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल अगेन मैं पॉइंट नंबर 2 को देखूंगा, 109, 109.5। अब मैं इस पॉइंट नंबर 3 को यूज करता हूं, पहले 4 यूज कर लेता हूं। पॉइंट नंबर 4 कहता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इट इज पैरा, अदरवाइज इट इज डाईमैग्नेटिक। तो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर जो है, मैग्नेटिक बिहेवियर जो है या मैग्नेटिक नेचर जो है, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दे रहा 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, हैंस इट इज पैरा। क्लियर? पॉइंट नंबर 3 यूज करता हूं, मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट that is mu is equal to under root n plus 2. N is equal to unpaired electron, so its value is 2. Then mu is equal to 2 plus 2 bm. ये आपका आंसर आ जाएगा। इज क्लियर? अब बोर्ड में कुछ भी पूछे, आपसे कहे ये कंपाउंड है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताइए, तो इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन, यू टेल द हाइब्रिडाइजेशन अबाउट दिस, बॉन्ड एंगल और शेप और ज्योमेट्री और पैरामैग्नेट और मैग्नेटिक नेचर, तो आप आंसर दे सकते हैं। मैंने फर्स्ट डिस्कस कर दिया, आपको कुछ बातें याद रखनी है। sp3 याद रखना है, इसका sp3 आया था, टेट्राहाइड्रल आया था और पैरा आया था। अब मैं रिपीट कर रहा हूं, हाइब्रिडाइजेशन याद रखना, sp3 आया था, sp3 आया था, इसके लिए sp3 आया था, दूसरा पैरा आया था, और पॉइंट नंबर 3 दैट इज टेट्राहाइड्रल, ये आए थे। हम इसका कंपेयर इससे करेंगे, फिर देखते हैं इनमें क्या डिफरेंस है। क्लियर? क्योंकि लिगेंड ही चेंज है और कोई चीज चेंज नहीं है। मैं इसको मिटा देता हूं और सेकंड पॉइंट करते हैं। सेकंड को इससे कंपेयर कर लेंगे फिर कि दोनों में क्या डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू यूबीटी। अगेन NiCO होल 4 X is equal to 0 because carbonyl 0, 0 into 4 0, some power 0, X is equal to 0. It means nickel Ni is equal to 28 is equal to 3d8 4s2। क्या इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहां 0 है, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करना है। हैंस Ni इज इक्वल टू ये 1 2 3 4 5, ये आ गया हमारा 3d, ये आ गया 4s 1 2 3, ये आ गया 4p। इज क्लियर? 8 electrons filled according to the Hund's rule. It's 5 6 7 8. There are total 2 electrons in 4s. मैं लिखता हूं पहले CO is strong ligand, hence pair up
ऑफ एन पेयर इलेक्ट्रॉन, जो भी एन पेयर है पेयर कर देगा, यानी इसको उठा के यहां रखेगा, ये डब्बा खाली होगा तो ये भी दोनों इधर आ जाएंगे, तो इन दोनों को उठा के इधर रख दो या इसको इधर और इन दोनों को इधर, तो मैं ये दोनों खाली कर देता हूं, एक इधर आ जाएगा एक इधर, तो ये पेयर हो गए और ये दोनों इधर आ गए। क्लियर, ये डिफरेंस है सीओ में और अभी सीएल किया था, इनमें ये डिफरेंस है। क्लियर, आगे चलते हैं। अब मैं क्या करूंगा, एक सीओ इधर बिठाऊंगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सीओ इधर बिठा दिया, सीओ इधर बिठा दिया, सीओ इधर बिठा दिया। इज क्लियर? चलो पॉइंट नंबर 1 यूज कर लिया। सेकंड पॉइंट यूज करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। एक एस में बिठाया और 3 हमने इसमें, अगेन sp3, हाइब्रिडाइजेशन आर both of this and this compound, the hybridization will be the same, but what's the difference? Let's see. After that, what is the shape? Shape is again, shape or geometry is again the same, that is tetrahedral. Again the bond angle will be same, that is 109.5. Clear? Now what's the difference? Difference are, I think, in point number 3 and 4. First I write the point number 4, that is, if the unpaired electrons, then its behavior is paramagnetic, while if it do not contain any unpaired electron, it may be dimagnetic. तो मैग्नेटिक नेचर, ये कोई अनपेयर इसमें दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, तो इट मीन्स इट इज डाईमैग्नेट। क्लियर? मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू 0, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू 0। क्यों 0? अगर इस फॉर्मूले में हम यहां 0 पुट करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। क्लियर? अब इस पे क्वेश्चन देख लीजिए आप, क्वेश्चन लिख देता हूं। एक्सप्लेन with help of VBT complex NiCl4 minus 2 and NiCO whole 4, both are sp3 hybridized, but their magnetic nature is different। या ये बोल सकता है NiCl4 minus 2 is para, but NiCO whole 4 is a dimagnet। एक्सप्लेन विद VBT। ऐसे क्वेश्चन 2 और 3 मार्क्स के आते हैं। मैं एक और समझाऊंगा, फिर ये लेक्चर खत्म करेंगे और अगले लेक्चर के अंदर हम इसको कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद आप कौन सा चैप्टर चाहते हैं आप मुझे बता देंगे, मैं उसी का वीडियो बना लूंगा। ओके, मैं थर्ड और एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि और अच्छे से आपका हो जाए। ओके, थर्ड क्वेश्चन, दैट इज NiNS3 whole 4 plus 2। ओके, निकिल प्लस 2 मतलब प्लस 2 ही आ जाएगा। 0 x plus 0 is equal to plus 2, x is equal to plus 2। Again the configuration will be 3d8 4s0। Clear? 4s0, then nickel 1 2 3 4 5
it's 4s, it's 3d, it's 4p. Clear? 8 electrons. ns3 is a strong ligand, hence pair up of unpair electron, पेयर अप कर देगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 4s वाला डाल दिया, 4s हो गया खाली। ओके, 1ns3 इधर आ जाएगा, 1ns3 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, 1 इधर, तो चारों ns3 इधर आ जाएंगे। अगेन हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ गया, पैरा आ गया ना, डाई आ गया, डाई मैग्नेटिक आ गया, बॉन्ड एंगल भी हमें पता लग गया 109, टेट्राइडल शेप, टेट्राइडल शेप आ गई, डाई मैग्नेट आ गया, और क्या रह गया इसमें, म्यू इज इक्वल टू क्या आ गया 0, अगेन यही आ गया। तो हम इस तरह से इनको कंपेयर कर सकते हैं। अब आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन और जो बोर्ड में आता है वो मैंने लिख दिया यहाँ, पेज नंबर 135 के इंटेक्स क्वेश्चन 5.5 से लेकर 10 तक कंप्लीट कर लेना, इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन आपका, एक या दो क्वेश्चन जरूर आ जाएगा। ओके, जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो हमारा लास्ट वीडियो होगा और उसमें हम ये कंप्लीट करेंगे, फिर आप मुझे कमेंट करके बता देंगे। अगर आपको इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन करने हैं तो एक वीडियो एक्सरसाइज क्वेश्चन का हो जाएगा, और नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा करना है आप मुझे बता दें। थैंक यू, जय हिंद।